इंशो ईरानी जुड़ रहे हैं जो हिलियोस कैपिटल के इंडिया पीएमएस को हेड करते हैं। इंशो, गुड मॉर्निंग ईटी नाउ स्वदेश पे। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो वॉलेटिलिटी थी जो काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड थी, ओवरसीज लेड, और ये रेट हाइक का जो फियर है यूएस में वो सब लेड, आप भी पहले से बात कर रहे थे हमसे कि कुछ वॉलेटिलिटी आ सकती है ओवरसीज मार्केट से। आपके एक्सपेक्टेशन के पे बैठी है और आपने कैसे इसका फ़ायदा उठाया? धन्यवाद अजय जी, आपके शो पे आमंत्रित करने के लिए। और वेरी गुड मॉर्निंग टू आपको और आपकी टीम एंड व्यूअर्स को। सो अजय जी, जैसा आपने कहा कि हम तो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत कैश हमने वैसे भी रेज कर लिया था। लेकिन एक चीज है कि इतने साल रहने के बाद भी मार्केट में हमेशा जब करेक्शन होता है बुल मार्केट में, बिल्कुल दिल दहला देता है सबका। सो थोड़ा थोड़ा घबराहट तो हमको भी हुई थी, लेकिन हम बीन अराउंड 26 साल से यही करे आ रहे हैं, तो हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करना चालू कर दिया। और हमारा बिलीफ तो यही है कि जैसे आई थिंक आपके शो पे मंडे को ही आया था जब मार्केट वॉज 2.5-3% डाउन, तभी मैंने बोला था कि बुल मार्केट में ऐसा होता है, तो आप थमे रहिए, थोड़ा थोड़ा ऐड करना चालू कीजिए। तो हमने भी वही किया। और हमें, जैसे मैं पहले भी हम बोलते आए हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर आई थिंक दिस टाइम वो रैली लीड करेगा। ऑल द पैरामीटर्स जो होते हैं, मतलब जो आपके बुलिश पैरामीटर्स आर इन प्लेस फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं, और ये सिनेरियो में नॉर्मली आपने देखा है कि नॉर्मली जो लेंडिंग बुक है वो तो इमीडिएटली एडजस्ट हो जाती है, बिकॉज सारी फ्लोटिंग रेट पे होती है। और जो बोरोइंग बुक होती है इनकी, विच इज ऑन अ टर्म बेसिस, तो वो थोड़ा टाइम लेती है एडजस्ट करने को। तो निम्स इनके बढ़ जाते, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एज अ रिजल्ट नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ जाती है। दूसरा, कॉर्पोरेट स्ट्रांग हो गए हैं, बिकॉज एक तो शिफ्ट हुआ है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसके चलते दो दो चीजें हो गई, जो कोविड और उसके पहले जीएसटी, तो उसके चलते ये शिफ्ट हुआ है, और उसके चलते बैलेंस शीट स्ट्रांग हुई है इनकी। तो वो सब परफेक्टली प्लेस्ड है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। आपकी स्माइल रिंशो जी मुझे बता रही है कि आपने जो है जूसी प्राइसेस पे 4-5% कैट्स में जरूर अपना पोर्टफोलियो लोडअप किया है, लग रहा है। जी, मैं हमने थोड़ा कैश भी रेस किया था पहले, तो वो थोड़ा कैश डिप्लॉय करना चालू कर दिए हैं, तो वैसा ही किया हमने, और कुछ नहीं। तो जूसी तो नहीं बोल सकते, पर आई थिंक मेजर ट्रेंड आएगा बजट के बाद का, तो वो वहां पे आपको जरा वहां पे हम दिल खोल के शायद देख सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तो थोड़े होते हैं ना, वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं, वैसा किया है हमने अभी। सो दैट वे। Right. Morning, Dinshaw. Always a pleasure to have you on Swadesh, Priyanka here. बजट के बाद तो बड़ा ट्रेंड ऑफ कोर्स वॉच आउट करना ही होगा, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर को देखते हुए, लेकिन एक जो ट्रेंड क्लियरली अभी दिख रहा है बाजार में, और वो अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्शन उसका है, वो एफएमसीजी कंपनियों के जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनकी सप्लाई चेन बेटर है, मार्जिन्स बेटर हुए हैं, मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है, तो वो तो एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है कि शायद एफएमसीजी स्पेस जो एक अंडर परफॉर्मेंस झेल रहा था पीछे के कोविड एरा में, वो कहीं ना कहीं अब फिर से बाउंस बैक करेगा। तो यानी ऐसे सेक्टर्स तो कहीं ना कहीं रूल आउट नहीं करना चाहिए कि ये बाउंस बैक कर सकते हैं पोस्ट द बजट ऑल्सो, जहां इन्फ्लेशनरी प्रेशर अब शायद नहीं है। आप मानते हैं इसको? प्रियंका जी, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया कि उनकी सप्लाई चेन वगैरह प्लेस में आ गई है, and, वो पास ऑन कर सकते हैं। इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम नहीं हुआ है, बट दे कैन पास इट ऑन टू कंज्यूमर्स टुडे, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन सिनेरियो है। पर उसके बावजूद आप अगर जो वॉल्यूम ग्रोथ देखें इनकी, बहुत ही कम है। मतलब आप सबसे बड़ा जो कंपनी है यूनिलीवर, उसकी अगर जो वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वो सिर्फ 2% वॉल्यूम ग्रोथ था। एंड उनका कहना ये था कि रूरल मार्केट में स्लो डाउन कंटिन्यू हो रहा है, तो वो आई थिंक वहां पे थोड़ा स्ट्रक्चरल इशू हो सकता है, बिकॉज रूरल मार्केट काफी टाइम से स्लो ही चल रहा है, गिवन दैट एमएसपी रेज नहीं हुए ठीक से, फूड इन्फ्लेशन लो है, तो इस एंड रेगुलर इन्फ्लेशन हाई है, इसलिए सीपीआई इज लोअर देन डब्ल्यूपीआई नाउअडेज। तो अगर जो वैसा है तो रूरल मार्केट सफर करते रहेंगे, तो वहां पे थोड़ा आपको संभलना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इतना, एंड वैल्यूएशन भी स्ट्रेच है, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन बड़े अट्रैक्टिव थे इस सेक्टर में। तो जो रूरल हैवी जिनके पोर्टफोलियोज हैं उनसे तो आपको दूर रहना पड़ेगा, इन स्टेपल्स। एंड और स्टेपल मतलब जैसे एफएमसीजी कंपनियां हो गई वैसे। तो
हम बड़े कॉशियस हैं वहां पे। हम लोग बिल्कुल ही वो सेक्टर मानते नहीं, और वैसे भी हमें ऐसा लगता है कि वहां पे नॉर्मली जो मार्केट सैचुरेशन है वो बहुत लेवल तक हद तक पहुंच चुकी है, और इसलिए इट्स अ जीरो सम गेम। मतलब एक आदमी अच्छा साबुन बनाता है तो दूसरा कंपनी अपना मार्केट शेयर लूज करता है उसको। सो उसके चलते हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है उस सेक्टर में, और ना ही रहेगा आगे चलते भी, अनलेस वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाए तो। I meant to say that only, Dinshaw. राइट, आई मीन टू से फ्रॉम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। लेकिन आप वैल्यूएशन की अगर बात करें, आपको यहाँ स्ट्रेच लग रहा है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से आपको कौन से सेक्टर में कंफर्ट आता है? आप तो क्योंकि पी कंप्रेशन की बात बार बार की जा रही है, तो ऐसे में वो सेक्टर्स तो ढूंढने पड़ेंगे जहाँ थोड़ी वैल्यू अभी भी बन सकती हो, जहाँ मौके ढूंढ सकते हो। तो आप वैल्यूएशन के लिहाज से कहाँ कंफर्ट देखते हैं? से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम जिन लाइंस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट का अब आगे क्या ट्रेंड होगा, बजट के बाद किस तरह के सेक्टर्स होने चाहिए, या फिर जो एक ग्लोबल सेल ऑफ हम देख रहे हैं, जिस तरह से एक फोकस शिफ्ट हो रहा है कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टॉक्स से वैल्यू स्टॉक्स की तरफ इन्वेस्टर्स का ग्लोबली, उसमें क्या नए ट्रेंड्स इमर्ज होकर आ सकते हैं। चलिए एक बार इस बीच बाजार को फिर से एक बार देख लेते हैं कि आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छा बाउंस बैक सेशन दिख रहा है आपको बाजार में। पुल बैक अच्छा है आपको, अब 200 पॉइंट्स की बढ़त निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी अब लगभग 300 अंकों की बढ़त के साथ है। दिनशॉ एक बार फिर से हमसे जुड़ गए हैं। दिनशॉ, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन यही पूछ रही थी कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के व्यू पॉइंट से ही मेरा ये सवाल था, लेकिन आपने वैल्यूएशन की जो इंटरेस्टिंग बात की है, तो आपको कौन से सेक्टर्स में वैल्यूएशन का कंफर्ट दिखता है? जी देखिए, वैल्यूएशन कंफर्ट तो हमें वैसे बीएफएसआई पूरा सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, ये आप फाइनेंशियल सर्विसेज रादर जो एनबीएफसीज होते हैं, वो सब में हमें बहुत ही ज्यादा कंफर्ट है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट पैरामीटर सेट हो गए इनके वैल्यूएशन के लिए, जो जहां पे आगे चलते ग्रोथ भी दिखेगा। और आपने देखा ही है ऑलरेडी, आपने जो फाइनेंशियल सर्विसेज या तो बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वगैरह की जो रिजल्ट देखे हैं, वो तो आई ओपनर ही थे, और हमें लग रहा है ये तो अभी शुरुआत हुई है, आगे चल के तो और भी बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं इनके। तो उसके चलते वो पैरामीटर में आप देखें तो वहां पे तो वैल्यूएशन कंफर्ट तो बहुत ही है हमें। तो एक वो सेक्टर है। आपने, सॉरी आई मिस्ड आउट, की कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात की थी, आई थॉट एफएमसीजी की बात कर रहे थे, पर वहां पे भी जो अंडर पेनिट्रेटेड कंज्यूमर नेम्स हैं, वहां पे हमारे पास वैल्यूएशन कंफर्ट है, गिवन द ग्रोथ दैट दे हैव। एंड दूसरा जो पीएलआई स्कीम जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है, विच इज बेनिफिटिंग देम इन अ बिग वे, तो वहां पे हमें वहां पे भी हमें कंफर्ट है थोड़ा। तो वो सब देखते हुए ये सब सेक्टर्स हैं जहां पे हमें अच्छा लग रहा है आगे चल के। और दूसरा रियल एस्टेट, जहां पे हमें लगता है कि यहाँ पे भी एक ट्रेंड चालू हुआ है। थोड़ा थोड़ा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा यहाँ पे, इन अ सेंस के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप अगर जो अभी देखें कि इनके जो प्राइसेस हैं जो रियल एस्टेट के, 8 साल से चले नहीं, 8-9 साल से चले नहीं है, तो वहां पे थोड़ा और भी डिमांड पुश आ सकता है। सो ये सब सेक्टर्स हैं। ठीक है दिनशा, बहुत बहुत शुक्रिया इटिना स्वदेश को समय देने के लिए। मैं अपना कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, जो आपने जवाब दिए उसी में से एक क्वेश्चन है मेरा। आपने कहा कि बजट के बाद उम्मीद है कि बाजार के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है अगर सरकार ठीक ठाक बजट पेश कर देती है। तो आप ये भी कह रहे हैं कि फाइनेंशियल्स भी चलेगा। अच्छा, मेरे को ये पता करना है कि बजट ओरिएंटेड ना काफी सारे लोग पोजीशंस लेके रखते हैं, जो बहुत कॉमन है, सबको पता है कि इंफ्रा को लेकर सरकार पॉजिटिव ही बोलेगी, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर सरकार पॉजिटिव बोलेगी, कोई कोर सेक्टर है, गवर्नमेंट का सेक्टर है, रेगुलेटेड सेक्टर है। इनमें से कोई एक ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि इस बजट का स्टार न्यूज बनने वाली है, वो हेडलाइन स्टोरी बनेगी, वो कोई ऐसा सेक्टर है? जी देखिए, सेक्टर आपने तो बोल दिए, जो भी गवर्नमेंट के पास अभी कुछ रह ही नहीं गया करने को। पहले तो ड्यूटीज में टिंकर होता था, तो उसके चलते सब एक्साइटमेंट आ जाती थी, लेकिन अभी तो जीएसटी हो गया, तो वो तो
सेगमेंट बी सेगमेंट जो बोलते थे वो तो चला ही गया बजट से, तो अभी तो वहां पे लिमिटेड इम्पैक्ट होता है। तो गवर्नमेंट का काम क्या है कि जैसे मैं पहले भी बोलता था कि धक्का जब लगता है, गाड़ी थम जाती है तो दो तरीके से धक्का लगता है। एक तो धीमे धीमे चालू होता है, वो होता है मॉनेटरी पुश, जो कि आरबीआई ने किया था। एंड आरबीआई ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और गाड़ी को एक हद तक मोमेंटम में ले आए, लेकिन अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है ये अभी ये गाड़ी में, हमारी इकोनॉमिक की गाड़ी में। तो उसके कंटिन्यू करने के लिए जो ज्यादा धक्का लगता है वो फिस्कल पुश से लगता है, जो कि गवर्नमेंट के हाथ में है अभी। तो उनके केपेक्सेस आर, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनके प्लान जो होंगे, जो मोर ऑफ रियल एस्टेट, मतलब सॉरी नॉट रियल एस्टेट बट मोर ऑफ इंफ्रा रिलेटेड पुश होगा, वो रिक्वायर्ड है, नॉट ऑन ऑपरेशनल रिलेटेड पुश। तो वो अगर जो आता है तो बहुत ही बढ़िया है। तो उसके चलते तो आई थिंक जो सेक्टर्स है वही हैं, और क्या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हो गए, वो सब आपको देखने पड़ेंगे। राइट दिनशो, आपने जो बीटन डाउन एरिया है बीएफएसआई का, एनबीएफसीज जो बिल्कुल चले नहीं है, वहां पे आपको कहाँ वैल्यू नजर आती है? इंश्योरेंस ही बहुत लैकलस्टर प्रॉफिट परफॉर्मेंस रही, इनफैक्ट हाई के वैल्यूएशन से नीचे आया है। इंश्योरेंस में आपको किस तरफ आपको अच्छे मजेदार वैल्यूएशन नजर आते हैं, और आपको लगता है ये रिवर्स होगी अंडर परफॉर्मेंस? जी देखिए, जो लाइफ में होना था, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, वो तो हो गया, बिकॉज काफी सारे रेगुलेशंस आ गए थे अलोंग द वे, इसलिए थोड़ा वहां पे थोड़ा थम गया था उनका, क्योंकि दे हैड टू मीट दोस रेगुलेशंस एंड दैट कॉस्टिंग में उनके बिल्ड इन हो गया था। तो आई थिंक वहां पे अभी आप देखेंगे ऑन अ सीक्वेंशियल या वाई बेसिस पे तो ग्रोथ आना चालू हो जाएगा। इवन इन नॉन लाइफ जो थोड़ा थम गया था कोविड के चलते, आई थिंक वहां पे भी थोड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो वो तो गिवन है। एनबीएफसीज ने आपने बात की, आई थिंक जो ऑटो फाइनेंस एनबीएफसीज हैं, वो मेनली जो कमर्शियल वाली जो होती है, कमर्शियल व्हीकल वाली, वहां पे आपको ग्रोथ दिखेगा। क्रेडिट कार्ड्स हमें अच्छा लगता था, लेकिन आरबीआई का भी गाइडलाइंस आने वाले हैं एमडीआर में, तो आई थिंक वहां पे थोड़ा आप रुक जाइए। तो लेकिन वो भी एक बार आउट ऑफ द वे हो जाएंगे, विच इज ओवरहैंग फॉर क्रेडिट कार्ड कंपनीज। वहां पे भी आपको अच्छा पुश आ सकता है इन द फ्यूचर, एक बार स्टेबलाइज हो जाए तो। सो दीज आर द वेरियस, एंड ऑब्वियसली मॉर्गेज कंपनीज और रियल एस्टेट मॉर्गेज कंपनीज, जहाँ पे वैसे ही हमें रियल एस्टेट में भी अच्छा लगता है, तो मॉर्गेज कंपनी में तो और भी अच्छा लगता है। राइट बिल्कुल। दिनशो, इस टाइम तो सब एंटिसिपेट कर ही रहे हैं कि क्या बजट में आ सकता है, क्या नहीं, बट एक लॉन्ग टर्म होराइजन से अगर एक इन्वेस्टर सोचता है तो इसको ये भरोसा और ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि कई सारे नए इन्वेस्टर्स ऐड हुए, नए रिटेल और नए डीमैट अकाउंट्स ऐड हुए इस पीछे के 2 साल में। ज़ाहिर तौर पर उन्होंने बहुत कम मौके देखे होंगे जब बाजार में सेल ऑफ या बाजार में करेक्शन, साइडवेज मूवमेंट, ये सब देखा हो। ऐसे में उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है आप उस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना अपने दिमाग में कि इन्वेस्टमेंट स्टिल होल्ड्स। आप पेशेंट रहेंगे तो आप इन्वेस्टेड भी रहेंगे। बाजार बजट एक बड़ा इवेंट है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके अलावा भी आप जो इस तरह के कौन से सेक्टर्स, बीएफएसआई की आप बिल्कुल बात कर रहे हैं, वी हर्ड यू राइटली, बट आप जब बड़े पीएमएस, बड़े बिग फेसेस जब ये बात कहते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। ऐसे में व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव इन्वेस्टर्स कि अभी भी इन्वेस्टेड रहें, कहाँ निवेश या फिर एसेट एलोकेशन में इक्विटीज कितना इंपॉर्टेंट, इन सब पे अगर आप एक बार और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा भरोसा जता पाएं? जी देखिए, हाँ जी, आपने बराबर बोला, क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंटली पढ़ा था कि डीमैट अकाउंट तो डबल हो गए पिछले 2 साल में। तो ऑब्वियसली काफी नए इन्वेस्टर्स घुसे हैं और उन्होंने सिर्फ बुल रन ही देखा है। तो जो बेयर रन होता है, मतलब जब बाजार गिरता है इतना जोरों का, तब उन्होंने वो बिल्कुल ही, वो लोग भी घबरा गए होंगे। तो उसका तो ऐसा है कि हमेशा इक्विटी में क्या होता है कि आप अगर जो बने रहेंगे मार्केट में तो ही अच्छा होता है। एंड व्हेनेवर ऐसे पुल बैक्स आते हैं, ऐसे करेक्शन आते हैं, वहां पे आपको अपना कंफर्ट होना चाहिए कि मेरे जो स्टॉक है उनका वैल्यूएशन क्या है, एम आई कंफर्टेबल ये लेवल पे डालने को, और थोड़े थोड़े चॉप ऑफ भी करने, मतलब ट्रिमिंग भी करनी चाहिए ऑन द वे अलोंग। सो वैसा नहीं तो अदरवाइज मजा ही नहीं होता इक्विटी मार्केट में, एक साइड में चलता रहता। देखिए, आप अगर जो पिछले 25 साल का अगर हिस्ट्री देखें इंडिया का, तो एवरी ईयर इक्विटी मार्केट का रिटर्न 14.5-15% रहा है, जबकि डेट वुड हैव बीन 6-7% रहा होगा उसका रिटर्न। पर वो भी आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तो शायद आप जीरो ही होंगे, शायद नेगेटिव ही हो जाए। तो वैसा, तो अगर जो इक्विटी, लेकिन डेट में क्या है कि स्टेडी रिटर्न होता है, इसलिए कंफर्ट ज्यादा आता है।
पर इक्विटी मार्केट में यही जो उतार चढ़ाव होते हैं, वहां पे आपको अगर जो आपका टाइमिंग राइट हो जाए, कभी होता नहीं है, मतलब आप पीक में कभी बेचते नहीं हो और बॉटम में कभी खरीदते नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा ट्रिम करें ऊपर में और थोड़ा नीचे में वापस ऐड करें, तो ये सब करते रहे तो रिटर्न और भी मल्टीप्लाई हो जाता है। इसीलिए इक्विटी मार्केट को इतना अच्छा रिटर्न हर एक एसेट क्लास को बीट करता है इक्विटी मार्केट। एक तो वो है। दूसरा आपने बोला कि एलोकेशन क्या होना चाहिए। देखिए वो उम्र के हिसाब से होता है। अगर आप यंग हैं तो ऑब्वियसली आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आपका इक्विटी हेवी पोर्टफोलियो होना चाहिए। यू कैन ऑलवेज हैव अदर एसेट क्लासेस ऑल्सो, जैसे थोड़ा रियल एस्टेट हो गया, थोड़ा गोल्ड हो गया। क्रिप्टो करेंसी में हम बिलीव नहीं करते, इसलिए हम लोग कभी किसी को बोलते नहीं है लेने को, बिकॉज हमें तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ही स्पेक्युलेटिव है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपको अपने फिक्स एसेट्स का वेट भी बढ़ाना पड़ता है। तो आई थिंक यहाँ पे दैट्स द ओनली थिंग आई कैन शेयर विद न्यू इन्वेस्टर्स सच। दिनशो, क्योंकि बजट तो साल में एक बार आता है, लेकिन अर्निंग्स आती है साल में 4 बार, और इस बार की अर्निंग्स में आप हर बार कुछ ना कुछ नोटिस करते होंगे, क्योंकि 20 साल से आप अर्निंग्स को देख भी रहे हैं उससे ज्यादा के। तो इस बार की अर्निंग्स में ज्यादा नोटिसेबल चीजें क्या है? हालांकि वी आर द मिड ऑफ द अर्निंग्स, अभी आज आएंगे, कोटेक के भी नंबर्स हैं, ब्रिटानिया के भी नंबर्स हैं, बट जितने अभी तक नंबर्स आए हैं और जो पुराना क्वार्टर रहा है, क्वार्टर 2, उसको देख के आप वैसे तो कंफर्टेबल है ना कंपनी की ग्रोथ से लेके, कंपनी की बैलेंस शीट्स को लेकर? हाँ जी, तो हमें तो बिल्कुल ही कंफर्ट, हम तो यही बोलते हैं कि एवरी क्वार्टर सारे जो कंपनीज हैं दे बिकम ओनली स्ट्रॉन्गर, इसीलिए उनकी बैलेंस शीट्स आल्सो हैज बिकम स्ट्रॉन्गर। बट सर्टन एरियाज में, जहां पे जैसे मैंने बोला एफएमसीजी में, ठीक है, दे हैव बीन एबल टू पास ऑन द कॉस्टिंग, पर फिर भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहा है। इनफैक्ट आप सबकी कमेंट्री सुने तो बोलते हैं कि अगले क्वार्टर में भी प्रेशर रहेगा, बिकॉज पूरा पास ऑन नहीं किया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत रह गया। तो वो सब में आपको रहेगा। इनफैक्ट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की भी बात करें तो ऑटो स्पेसिफिकली इतने खराब क्वार्टर थे उनके, तो आगे चल के थोड़े थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे आई थिंक एक डिमांड का देयर बी अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज अगर जो रूरल ठीक नहीं कर रहा है तो 40-50% ऑफ देयर द इंक्रीमेंटल डिमांड कम्स फ्रॉम रूरल, तो वहां पे थोड़ा इश्यू हो सकता है। तो वैसा, और टू व्हीलर में तो आपने देख लिया, और ऑटो में, टू व्हीलर में तो अलग ही इशू है। टू व्हीलर में नॉट ओनली डिमांड कंप्रेशन, बट मेनली आप ईवी का जो इन्फ्लुएंस आने वाला है आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, दैट इज क्रिएटिंग हैवक। तो वो ऑटो में भी आएगा एट सम स्टेज, मतलब आपके पैसेंजर व्हीकल्स में। तो वहां सब आपको संभल के रहना पड़ेगा, बिकॉज आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। इंडिया की स्टोरी तो इंटैक्ट है, पर विद इन दैट देयर विल बी डिसरप्शंस ड्रिवन बाय ईदर टेक्नोलॉजी और ड्रिवन बाय द न्यू प्रोडक्ट कमिंग इन। तो वो सब आपको देख के संभल के करना ही पड़ेगा। में एक अच्छा करेक्टिव फेज आया, आपको लगता है इससे रीपोजिशन करने का केस है? देयर इज अ केस, ज्यादा स्ट्रक्चरल चीज है तो अच्छा करेक्शन में वापस देखना चाहिए? आपको लग रहा है मोरलेस इसकी स्टोरी अब ओवर हो रही है? नहीं, और वो हमें देखिए, मार्केट, इक्विटी मार्केट में मजा तभी आता है जब ऊपर नीचे होता रहे। तो वो हमें लगता है कि ये साल तो वोलेटाइल ही रहेगा, बिकॉज आपका जो यूएस फेड है, जो अपनी बैलेंस शीट श्रिंक करने वाले हैं और इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाले हैं, और जो पावेल की आपने स्पीच सुनी होगी, तो बोले कि वी हैव टू करेक्ट इट फास्ट, द बैलेंस शीट वी हैव टू श्रिंक फास्ट, ऐसे करके बोले हैं उन्होंने। तो अगर जो वो है तो ऑब्वियसली बाजार में वोलेटिलिटी तो रहेगी, पर वहां पे ही आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या लेना है। और हमें तो ये लगता है कि ये साल आपका नॉर्मल ट्रेंड पे आ जाएगा। आपके पिछले 2-3 साल में 20-20, 22-22% रिटर्न जो आपको मिले, वो शायद आपको ना मिले। यहाँ पे मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो वो शायद ना मिले आपको। इंडेक्स रिटर्न स्टेडी पेस पे आपको मिल जाएगा, डबल डिजिट, मिड डबल डिजिट टू लो डबल डिजिट में इंटरेस्ट इंडेक्स रिटर्न होगा। और वहीं पे आपको देखना है कि हाउ टू मैक्सिमाइज, और मैक्सिमाइज तब भी होता है जब एक करेक्शन आता है तो आप थोड़ा ऐड कर दिए, फिर थोड़ा बड़ा तो थोड़ा आपने ट्रिम किया, तो उसमें शायद आपको इंटरेस्ट रेट, सॉरी, आपके रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाएंगे। अदरवाइज मार्केट तो आपका चौपी रहेगा ये साल, दैट इज अ गिवन डिस्पाइट द रिजल्ट्स। बिल्कुल। और दिनशो, आप हमारे पास आते ही रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे हमारे व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को, और थोड़ा बहुत पोजिशनल ट्रेडर्स को भी गाइडेंस मिल जाएगी हमारी बातचीत से। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।